पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वज़ीर आज़म के फैसले हैं। वो अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूँगा, तो मेरी मेंबरशिप उन्होंने पार्टी ने मुझे दी हुई है, वो उसको मैं जाके एक सीट मैंने 4 साल जंग करके उसको सेव किया है। वतन वापसी का फैसला मियां नवाज शरीफ के कहने पर किया। फैसले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की लंदन में गुफ्तगू, कहते हैं वापसी के लिए किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त दरकार नहीं, वो जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आ सकते हैं। PTI ने इंतकाम का निशाना बनाते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसाक डार ने पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। तोशाखाना स्कैंडल की नई किस्त आ गई। 3 मजीद घड़ियां इमरान खान ने फरोख्त की और अपनी हुकूमत की तरमीम का फायदा उठाकर कीमत का तखमीना असल से कम लगवाया और कम कीमत का 20% कौमी खजाने में जमा कराया। 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की गईं। 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से ये हो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं पार्टी ने 2018 में साजिश करके मुझे इलेक्शन हराया। इस साजिश से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए, मगर मुल्तान को और जनूबी पंजाब को फ़र्क पड़ा। इस बारे में इमरान खान को भी बताया था कि अगर मैं जीत जाता तो पंजाब की ये हालत ना होती। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। IMF की फरमाइश पर इनकम टैक्स में तब्दीली, तनख्वाहदार तबके का टैक्स रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। टैक्स की नई शरह मंजूर, 50,000 तक रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स कटेगा। कौमी असम्बली से मंजूर तरामीम के मुताबिक 1 से 2 लाख तनख्वाह वालों पर 15,000 सालाना फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 12.5% टैक्स आयद होगा। 2 से 3 लाख वालों पर 1,65,000 सालाना और 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स आयद होगा। 3 से 5 लाख माहाना तनख्वाह पर सालाना 4,05,000 फिक्स, जबकि 3 लाख से इजाफी रकम पर 25% टैक्स होगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर सालाना 10 लाख रुपए फिक्स और 5 लाख से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स आयद होगा। 10 लाख से ज़्यादा माहाना तनख्वाह वालों पर सालाना 29 लाख, जबकि इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आए। सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स की मंजूरी पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत, कहते हैं कि लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास, वज़ीर आला के इंतखाब और हलफ के हवाले से ज़ेर समात केस पर मुशावरत, ऐवान में नंबर्स गेम पर भी गौर। तमाम अरकान असम्बली की एक ही होटल में क़याम के हवाले से मुशावरत। इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए चेयरमैन पैमरा की तलाश के लिए वज़रा की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में एहसन इकबाल, ख्वाजा साद नवीद कमर और मरियम औरंगजेब शामिल। कमेटी नए चेयरमैन पैमरा के लिए नाम तजवीज़ करेगी। जनाब स्पीकर, जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। जब साफ शफाफ इलेक्शन होगा,
जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब। इसमें ना खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। खान साहब को शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल कैसे हो गए। पीटीआई चेयरमैन जानते हैं इदारे न्यूट्रल रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ कठपुतली सियासतदान हैं, साफ इलेक्शन होंगे तो इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को धांधली के बावजूद हुकूमत का मौका मिला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें धांधली का झूठा वावेला कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एडिट शुदा वीडियोस जारी की जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कार्रवाई के लिए FIA के साइबर विंग को दरखास्तें दे दी हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं आटा, घी और दीगर अशिया की कीमत में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। हुकूमत महंगाई मजीद बढ़ाएगी। कहा 2 जुलाई को इस्लामाबाद का जलसा तारीख का बड़ा जलसा होगा। मुजरिम जो है वो पकड़े गए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिस तरह कसूर वाक़या पे ज़ैनब केस में मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिली, जुराइम बढ़ रहे हैं, हमें अपना जो है वो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी पुलिस की करनी है। पिछले 3.25 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े हैं। नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बड़ा ऐलान, कहते हैं पुलिस अफसरान की तैनाती में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। जराइम बढ़ रहे हैं, कंट्रोल करेंगे। 4 साल से सेफ सिटी कैमरे बंद पड़े हैं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। शहदरा में कत्ल किए गए 13 साला बच्चे के घर गए, अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल बुलंद तरीन सतह 10,000 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की तलब 28,780 मेगावाट और फराहमी 18,820 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर गया। बिजली बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली लोड शेडिंग और अफगानिस्तान से कोयले की दरामद में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। LNG और नई दरियाफ्त होने वाली गैस पर भी बात होगी। मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल आज से शुरू होगा। 1 से 5 जुलाई कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग मुतवक्के। महकमा मौसमियात के बाद कराची पोर्ट सेफ्टी हुकाम ने भी अलर्ट जारी कर दिया। तेज हवाओं के बायस लंगर अंदाज जहाज़ों के बंद डबल करने की हिदायत। मछली के शिकार पर जाने वालों को भी 3 से 5 जुलाई तक समुंदर में ना जाने का कहा गया है। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। ईद उल अजहा 10 जुलाई बरोज इतवार होगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। वकूफ अरफा 9 जिलहज 8 जुलाई को होगी। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 9 जुलाई को होगी। मेंबर सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाके में अमन के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन का अज़्म रखता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से CPAC की मरकजी कमेटी के पॉलिट ब्यूरो रुकन की वफूद के हमरा मुलाकात। फरीकैन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल।
शहीद फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह भी शरीक हुए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शोहदा को सलाम पेश करते हैं। सिंध हुकूमत शोहदा के अहले खाना को प्लॉट देने की तैयारी कर रही है। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें, खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। कीमतें ज्यादा होने पर शहरी अफसरदा।